हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे बेस्ट 6 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो एक्सरसाइजेस अगर आपका लोअर बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, पेन है, स्टिफनेस है, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये 6 एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। तो गाइज, जब भी लोअर बैक पेन की बात आती है या फिर लोअर बैक के रिलेटेड जब भी मैं वीडियो कोई चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, लोअर बैक पेन होने के जो रीजंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हर लोअर बैक पेन का कॉज अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है और उसके एक्सरसाइजेस भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हर कोई एक्सरसाइज हर लोअर बैक पेन के केस में एप्लीकेबल होगा ऐसे नहीं हो सकता। तो काफ़ी बार होता क्या है, अगर हमारा लोअर बैक पेन का रीज़न कुछ और है और हमने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली तो पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर हम लोअर बैक पेन के एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लोअर बैक पेन के क्या कॉजेस है डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो जरूर जाके चेक कीजिएगा। लोअर बैक पेन के अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे लोअर बैक पेन के, तो सबसे पहले आता है जनरल लोअर बैक पेन, जिसमें हमारा जो मसल्स होते हैं लोअर बैक के, उसके साथ हमारे ग्लूट्स मसल भी, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल, तो जो भी मसल्स हमारे लोअर बैक के रिलेटेड होते हैं उस मसल का स्टिफनेस, वहाँ का स्पाजम, वहाँ का टाइटनेस या वहाँ का वीकनेस भी, उसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन होता है। जो सेकंड आता है वो आता है स्लिप डिस्क। अगर आपका कोई डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन जो भी रहता है, जो भी हमारे डिस्क के रिलेटेड होता है, उसकी वजह से भी लोअर बैक पेन होता है। उसके बाद आता है हमारा फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी, ये भी एक लोअर बैक पेन होने का रीजन होता है। उसके बाद आता है हमारा एसआई जॉइंट डाई फंक्शनिंग, तो इसकी वजह से भी हमें लोअर बैक पेन होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे रीजंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है लोअर बैक पेन के, उनका ट्रीटमेंट अलग है, एक्सरसाइज अलग है। तो आज इस वीडियो में मैं जो 6 एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत कॉमन जो लोअर बैक पेन सबको होता है वो होता है मसल इम्बैलेंस की वजह से, मसल टाइटनेस, मसल वीकनेस। तो लोअर बैक के जितने भी मसल्स आते हैं या उसके रिलेटेड जितने भी मसल्स लोअर बैक को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वो सारे मसल्स का जो स्टिफनेस होता है, उनका टाइटनेस होता है, उसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन हो रहा है तो उसको कम करने में ये एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करने वाली है। तो गाइस, मैं ये रिपीट करता हूँ, अगर आपका लोअर बैक पेन किसी स्पेसिफिक रीजन से हो रहा है, जैसे स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, या जो भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है उसकी वजह से अगर लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उसके एक्सरसाइजेस अलग आएंगे, उसके काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है, आप उन वीडियो को फॉलो कीजिए। बट अगर आपका जनरल लोअर बैक पेन होता है, जैसे अगर आपका बहुत ड्राइविंग करने का काम है, टू व्हीलर बहुत ज़्यादा चलाते हो या दिन भर बैठने का काम होता है, और उसकी वजह से जब भी आप सुबह उठते हो तो एक आपकी जो लोअर बैक होती है उसमें एक जकड़न होती है, स्टिफनेस होता है। जब भी हम चेयर से खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आपको एकदम से खड़ा नहीं होने को नहीं होता, तो उस टाइम आपको लोअर बैक में एक स्टिफनेस, जकड़न और एक पेन फील होता है। तो ये जो जनरल कैटेगरी वाला जो लोअर बैक पेन होता है उसके लिए ही आज के एक्सरसाइजेस आपको करने पड़ेंगे। तो गाइज, जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ उसमें हम जो 6 मैं बोल रहा हूँ एक्सरसाइजेस, उसमें 3 एक्सरसाइजेस मतलब हमारे स्ट्रेचिंग आएंगे, क्योंकि लोअर बैक पेन में जो मसल्स हमारे टाइट होते हैं उसको हम अगर स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ का पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जो बाकी के 3 एक्सरसाइज आएंगे वो आएंगे लोअर बैक जो वीक मसल होते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हमारा जो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट है, जो 3 स्ट्रेच मैं आपको बताने वाला हूँ उससे शुरू करेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग देखेंगे। तो जो मैं सीक्वेंस यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपको सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। अब जो भी एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि कितनी बार करना है, क्या करना है, तो हर एक एक्सरसाइज का मैं जो भी प्रोटोकॉल रहेगा, कितनी बार करना है, कितने टाइम तक करना है, वो सब उस एक्सरसाइज के टाइम ही बताऊंगा। तो अगर हो सके तो ये जो 6 एक्सरसाइजेस है आप दिन में 2 बार करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ताकि इसका इफेक्ट और अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जनरल मसल स्टिफनेस, मसल स्पाजम या मसल वीकनेस की वजह से जो लोअर बैक पेन होता है उसी के लिए हमें फॉलो करना है। तो हम देखते हैं हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज, सबसे पहला स्ट्रेच जो लोअर बैक पेन के केस में हमें करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैट लेके आपको मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है। अब गाइज, आपको पिलो कंपलसरी यूज करना है, क्योंकि पिलो से हमारा जो भी कर्वेचर होता है सर्वाइकल का वो मेंटेन होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अब आपको बैक के ऊपर ऐसे लेट जाना है। अब काफ़ी बार होता क्या है, लोगों को लोअर बैक के साथ नी पेन भी होता है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना होता है। इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपका लोअर बैक के साथ नी पेन है वो कम होने में, या फिर नी के ऊपर भी प्रेशर नहीं आना चाहिए स्पेशली। अब जो सबसे पहला स्ट्रेच हम करेंगे उसमें आपको क्या करना है, एक पैर सीधा रखना है, ठीक है। अब जो दूसरा पैर है उसको ऐसे फोल्ड करके उठा लेना है। अब जैसे मैंने बोला था, जिन लोगों को लोअर बैक के साथ नी पेन होता है तो उन लोगों को क्या करना है, जो हमें स्ट्रेच देना है उस केस में हाथ को ऐसे यहाँ पे पकड़ना है, नी के नीचे। अब उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे से आपका जो पैर होता है उसको अपने ऊपर की तरफ ऐसे सर की तरफ खींच लेना है।
और खींचने के बाद आपको यहाँ पे होल्ड करना है। अब इस टाइम आप कोशिश करें कि आपका जो दूसरा पैर वो सीधा रहे और आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। जैसे आपके 10 सेकेंड्स खत्म होते हैं उसके बाद आपको धीरे से इसको सीधा कर देना है, ठीक है। अब जिन लोगों को बस लोअर बैक पेन है, उनको नी पेन बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से पकड़ेंगे और इस पैर को ऐसे खींचेंगे। अगर हम इसको ऊपर से पकड़ते तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, बट अगर आपको नी पेन है तो आपको कंपलसरी यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसे खींचना है। अगर मैं इसको आपको दूसरे पैर से दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे पकड़ के ऐसे खींचा है। अब मैं इसको होल्ड करूंगा 10 सेकेंड्स और इसको फिर 10 सेकेंड्स के बाद इसको रिलीज कर दूंगा। जिनको नी पेन है वो यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रेच जो लोअर बैक पे जो पेन है उसको इंस्टेंटली कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें और एक चीज़ आएगी, जैसे मैंने बोला था कि जब हम इसको ऐसे खींचते तो आपके पैर सीधा रखना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो सीधा रखने में तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो और फोल्ड करके आप इसको ऐसे खींच सकते हो। और जिनको नी पेन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रख के ऐसे खींचेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रेच था इसको आपको 2 बार करना है, लेफ्ट लेग के लिए 2 बार और राइट लेग के लिए 2 बार, और हर बार इसको आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। अब इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज आएगा, दूसरा जो स्ट्रेच आएगा वो आएगा हमारा हैमस्ट्रिंग वाला स्ट्रेच। अब इसमें नी पेन का कोई ज़्यादा इश्यू आता नहीं। नी पेन का प्रॉब्लम जो था वो जहाँ में केयर करना था वो फर्स्ट वाले में करना था। अब जो हमारा दूसरा स्ट्रेच आएगा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, लोअर बैक पेन में हैमस्ट्रिंग मसल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस काफ़ी बार हमारे लोअर बैक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और उसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन होता है। अब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, एक पैर को सीधा रखना है, जिस पैर को स्ट्रेच देना है उसके पीछे ऐसे यहाँ पे नी के अराउंड पकड़ना है। अब धीरे से आपको क्या करना है, पैर को नी को ऐसे सीधा करके आपको पैर को ऊपर वाले डायरेक्शन में से खींचना है। जैसे आप खींचते हो तो आपके हैमस्ट्रिंग पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आता है। अब अगर ये करते टाइम, ये जो हम हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच दे रहे ये करते टाइम अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो आप क्या करो, सिंपल दूसरा पैर फोल्ड करके रखो और फिर आप आपके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करो। तो जो भी आपको कंफर्टेबल रहेगा सीधा रख के या फोल्ड करके वो आपको फॉलो करना है। अब इस स्ट्रेच को भी आपको इस पैर के लिए 2 बार करना है और इस पैर के लिए 2 बार करना है, और हर बार इसको 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। अब मैं इसको 10 सेकेंड होल्ड करके आपको दिखा दूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैंने इसको नीचे रख दिया। अगेन अब मैं इसको 10 सेकेंड होल्ड करूँगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हो गया हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो लोअर बैक पेन को कम करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो हमने फर्स्ट वाला देखा था, उसके वाले सेकंड देखा, दोनों स्ट्रेच को आपको 10-10 सेकेंड होल्ड करना है, 2-2 बार फॉलो करना है, और इसको सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। जो हमारा थर्ड स्ट्रेच आएगा वो आएगा हमारे जो ग्लूट्स मसल है उसका स्ट्रेच। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पैर को सीधा रख के दूसरे पैर को ऐसे नी के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ पे पकड़ना है नी के नीचे। अब सर को नीचे रख के आपको धीरे से आपकी इस पैर को इस डायरेक्शन में ऐसे खींचना है। जैसे आप इसको खींचते हो तो ये पैर इधर रखने की वजह से यहाँ पे जो हमारे ग्लूट्स मसल होते हैं, जो लैटरल मसल्स भी आते हैं हमारे लेग के, उनमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है, और उसकी वजह से जो भी लोअर बैक के ऊपर वो प्रेशर बना रहे हैं उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अब गाइस ये स्ट्रेच करते टाइम एक बात का ध्यान रखिए, काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, इसको इतना खींच लेते हैं कि वो अपना जो लोअर बैक है वो ऐसे उठा लेते हैं। तो ये लोअर बैक बिल्कुल नहीं उठाना। आपका जो लोअर बैक है वो कंपलसरी फ्लोर के ऊपर रेस्ट होना चाहिए। तो आपको बस इसको खींचना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद इसको रिलीज करना है। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में अगर दिखाऊं तो इस पैर को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे मैंने पकड़ा और मैं इसको अभी खींच रहा हूँ, तो अगेन मुझे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। तो ये था मेरा थर्ड स्ट्रेच, थर्ड एक्सरसाइज। तो पहले 3 स्ट्रेच हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा ये वाला। अब इसमें पैर सीधा रख के या फोल्ड करके भी आप कर सकते हो, ऊपर रख के या नीचे रख के, ठीक है। दूसरा था हमारा हैमस्ट्रिंग वाला स्ट्रेच, और तीसरा था हमारा ग्लूट्स वाला साइड वाला स्ट्रेच। तो ये 3 स्ट्रेच होने के बाद अब हम देखते हैं हमारे 3 अगले वाले एक्सरसाइजेज जो हमारे वीक लोअर बैक के जो मसल है उसका स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो गाइज हमारे लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग का जो सबसे पहले एक्सरसाइज आएगा उसमें आपको क्या करना है, अगेन मैट के ऊपर लेट जाना है, आप बैक के ऊपर। अब उसको हम बोलते हैं ग्लूट ब्रिज है, उसको ब्रिज पोज भी बोलते हैं। अब उसमें क्या करना है, दोनों पैरों को आपको फोल्ड करके रखना है नी के वहाँ पे। अब दोनों हाथों को ज़मीन पे रखना है। अब आपको क्या करना है, आपका जो हिप है उसको धीरे से ऐसे हवा में लिफ्ट कर लेना है, ठीक है। अब लिफ्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो ग्लूट्स मसल्स है उसको स्क्वीज करके रखना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। जैसे 10 सेकेंड्स होते
उसके बाद आपको धीरे से नीचे जाना है। अब ये फर्स्ट वाला जो हमने पार्ट किया वो किया 10 सेकेंड होल्ड। अब इसके बाद आपको काउंट्स करने इसके 10 से 15 काउंट। वो कैसे करने, आपको बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और धीरे से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अगेन ऊपर लिफ्ट करना है और धीरे से नीचे आना है। तो ऐसे अप एंड डाउन के आपको 10 से 15 काउंट करने। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, एक्चुअली फोर्थ एक्सरसाइज, बट हमारा स्ट्रेंथनिंग वाला फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हम कर रहे हैं हमारे लोअर बैक और उसके साथ जो हमारे ग्लूट्स मसल है उसका स्ट्रेंथनिंग। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आएगा उसमें क्या करना है, हमें अभी उल्टा लेटना है पेट के ऊपर, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको पिलो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप पिलो को निकाल के रख सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं भुजंगासन, उसमें आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जो टोज होते हैं टोज को तो ऐसे फ्लैट कर देना है पीछे की तरफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पाम को, दोनों हाथों को चेस्ट के वहाँ पे रख के पैर को सीधा करके धीरे से ऊपर आना है। अब गाइज आपको ऊपर आते टाइम बहुत केयर करना पड़ेगा। काफी लोग क्या करते हैं, एकदम से ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, तो बिल्कुल ऊपर इतना नहीं आना आपको। बस आपका जो पेट है, जो आपका नावल है, वहां तक ही ऊपर आना है। तो आपको हल्का सा हाथ को रख के नीचे जमीन पे हल्का सा ऊपर की तरफ आना है, इतना कि आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। जैसे 10 सेकेंड्स खत्म होते हैं आपको धीरे से नीचे जाना है। अब ये जो हम भुजंगासन कर रहे हैं, कोबरा पोज जिसको हम बोलते हैं, उससे आपके जो भी बैक के मसल्स है उसमें काफी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगा। अब जैसे हमारे 10 सेकेंड हो गए, अब उसके बाद आपको इसके काउंट करने, और काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है। अगर आपको धीरे से ऊपर आना है, 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, नीचे जाना है। तो सबसे पहले हमने 10 सेकेंड होल्ड वाला किया था, अब इसको 2 सेकेंड होल्ड करके नीचे जाके ऐसे 10 से 15 काउंट करेंगे। तो ये था हमारे लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग का सेकंड एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम देखेंगे लोअर बैक स्ट्रेंथन कैसे करना है। अब उसके लिए अगेन आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है। अब इसको हम बोलते हैं सुपरमैन पोजीशन, ओके। उसमें आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट के दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ कर देना है। अब आपका जो हेड होता है उसको नीचे ऐसे रख देना है। अब आपको क्या करना है, धीरे से आपके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा लेना है। वो कैसे करना है वो आप देख लीजिए। इसमें भी हम सबसे पहले करेंगे 10 सेकेंड वाला होल्ड, ठीक है। अब धीरे से आपको ऊपर उठा के होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। तो ये जो सुपरमैन अभी हमने किया उसको 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर उसके काउंट्स करने, वो ऐसे करने, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। तो गाइस ये जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने जो बताया उसके भी अगेन 10 सेकेंड होल्ड पहले करना है, उसके बाद उसके 10 से 15 काउंट आपको फॉलो करना। तो गाइज ये थे हमारे 6 बेस्ट एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने देखा 3 स्ट्रेचेस और 3 स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइजेस। ये 6 एक्सरसाइजेस अगर आपका लोअर बैक पेन हो रहा है, जनरल लोअर बैक मसल में स्टिफनेस है, स्पाज्म है और आपको बहुत ज़्यादा जकड़न फील होती है, स्टिफनेस फील होता है, एक डिस्कम्फर्ट रहता है, तो इसको इंस्टेंटली कम करने में ये एक्सरसाइजेस हमें बहुत हेल्प करने वाली है। तो आई होप जो भी मैंने आज आपको बताने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर कर सकूं। तो गाइस अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।